और यही काम जीवन शास्त्र यही कर सकता है। इसके सिवा शास्त्र आपका, शास्त्र एक दर्पण है, भागवत एक दर्पण है, रामायण एक दर्पण है, शिव महापुराण दर्पण है, देवी भागवत दर्पण है, ये सब दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, तुम जैसे वैसे दिख जाओगे, नंगे जाओगे तो नंगे दिख जाओगे, मुंह में कालिख लगा होगा तो कालिख लगा हुआ दिख जाएगा, पाउडर लगा के जाओगे तो पाउडर दिख जाएगा, बढ़िया बाल संवार के जाओगे तो बाल संवरा हुआ चला जाएगा। दर्पण एज इट इज दिखा देता है, दर्पण का और कोई काम नहीं है। दर्पण जैसे हो वैसा तुम्हें दिखा देगा। शास्त्र संत दर्पण है, तुम जैसे हो तुम्हें दिखा देते हैं। उस दर्पण और इस दर्पण में इतना ही अंतर है, वो दर्पण सिर्फ दिखा सकता है, परंतु सद्गुरु रूपी दर्पण दिखा भी सकता है और संवार भी सकता है, बना भी सकता है। ये दोनों दर्पण में इतना ही अंतर। वो तो सिर्फ दिखाएगा, काले हो तो काले, गोरे हो तो गोरे, ये लगाए तो वो लगा है, पर सद्गुरु दिखाएगा भी और बनाएगा भी। संत दिखाएगा भी और बनाएगा भी, शास्त्र दिखाएगा भी और बनाएगा भी। इसलिए जल्दी किसी को गुरु हजम नहीं होते, बड़ी कठिन है। सब हजम हो जाएंगे, गुरु हजम नहीं होता। खैर ये तो बनारस है, यहां तो सब ही गुरु है। ये तो पान देने वाले भैया भी गुरु जी हैं, खाने वाले भी दोनों गुरु हैं। का गुरु? बोला हाँ गुरु। ये तो गुरुओं की नगरी है साहब। बताओ, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है मेरी राधा रानी का कि आज हमको गुरुओं की नगरी में बिठा दिया उन्होंने। का गुरु? हाँ गुरु। घरे का क्या हाल हो? बड़ा बहुत कंडम हो। तोरे घरे का हमरो घरे बड़ा कंडम हो। गुरुओं के घर में यह हाल है, बड़ी मुश्किल है भैया। गुरु का सीधा अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। तुम्हारी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर दे, मिटा दे, हटा दे। हल चाहिए, हल। प्रश्न बहुत है जीवन में, हल कहां है? प्रश्न तो इतने हैं कि हर घंटे प्रश्न ही प्रश्न उठते रहते हैं, पर कृष्ण कहां है? तृष्णाओं में डूबे हुए जीवन में कृष्ण नहीं होते, केवल प्रश्न होता है। जिनके जीवन में तृष्णा है, ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ऐष्णा त्रयी, उसको कहते हैं तृष्णा। एक है कृष्णा, एक है तृष्णा। अब थोड़ा सा अंतर है, पर आप देखोगे 99% लोग कृष्णा में नहीं है, बोलते जरूर हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पर जीवन जो चल रहा है वो तृष्णा तृष्णा तृष्णा, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, तृष्णा तृष्णा तृष्णा। मुख में राम, बगल में छुरी, मुख में कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जीवन में तृष्णा तृष्णा तृष्णा। इसीलिए सारी जिंदगी बस प्रश्न प्रश्न प्रश्न, कोई उत्तर नहीं है, कोई हल नहीं है। मरते मरते तक दादाजी से पूछो, दादाजी अच्छे से तो जा रहे हो? सब तो ठीक है, वह पोता का शादी नहीं देख पाए, अभी भी दुखी। अपना बच्चा पैदा कर लिया, क्या पोता का भी करवाओगे? इस जिंदगी में दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाने के बाद भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवान तो हैं तुम्हारे भीतर। आदमी कहता है हमको भगवान का दर्शन करना, शास्त्र ऐसा नहीं मानता। शास्त्र को कोई मतलब नहीं। वैकुंठम प्रिय दर्शन, वैकुंठ नाथ के किसी प्रिय का दर्शन हो जाए, प्रहलाद का हो जाए, ध्रुव का हो जाए, मीरा का हो जाए, कबीर का हो जाए, रैदास का हो जाए, नामदेव का हो जाए, जनाबाई का हो जाए,
नानक देव का हो जाए, हाँ, ऐसों का दर्शन हो जाए तो काम बने। और भगवान का दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ था, कृष्ण उनके द्वार पर गए थे फिर भी नहीं माना। भगवान का दर्शन तो रावण का भी हुआ था फिर भी नहीं माना। तो भगवत दर्शन हो भी जाए तो क्या करोगे? तुम्हारी मृत्यु तो दुर्योधन की है, तुम्हारी मृत्यु तो धृतराष्ट्र की है, तुम्हारी मृत्यु तो रावण की है। गुरुजी बेकार बात मत करो, वाराणसी में आकर हमको आप दुर्योधन कह रहे हो, मैं साबित कर देता हूं तुम दुर्योधन। यहाँ बैठे बैठे तुम और तुम्हारे खानदान को साबित कर देता हूं। दूसरों के फटे हुए इतने से कुर्ते में उंगली लगा करके चर्रा से फाड़ देना। टेम्पो वाला बेचारा अपना टेम्पो लेके चला जा रहा है, उसका थोड़ा सा फटा हुआ है सीट, और ये 5 रुपया दे करके बैठा, जाते जाते ले, पैसा ले बे हमसे 5 रुपया। स्वामी विवेकानंद जब जापान में एक बस की यात्रा कर रहे हैं, बस की यात्रा करते समय एक सीट पे बैठा हुआ जापानी सीट को सिल रहा था, इतना फटा हुआ था बस, वो कट 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 को सिल रहा था। विवेकानंद ने पूछा, कंडक्टर जी हो? बोला नहीं। कर्मचारी हो? बोला नहीं। सरकारी आदमी? बोला नहीं। बोला फिर ये क्या कर रहे हो? बोला ये मेरे राष्ट्र की संपत्ति है, इतनी सी फटी है, अगर मैं सिल दूंगा तो ये पूरी संपत्ति बच जाएगी। अब आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, मेरा भारत महान, बातें तो आपकी बड़ी बड़ी हैं हम सबों की, हैं? और बात इतनी बड़ी है कि ट्रेन में वो मग्गा जो बाएं हाथ से पकड़ते हैं उसको भी जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। कितना महान भारत है आपका। यह महानता का विषय है या संकोच का विषय है? पूरी भारतीयता के लिए जिस सनातन संस्कृति में ताले नहीं लगते थे, सतयुग में कहते ताले नहीं लगते, उस संस्कृति में एक ऐसे मग्गा को जिसको छूना भी गंदगी माना जाता है, ट्रेन के उस वॉशरूम में जब जाओगे तो उसको भी मोटे जंजीर से बांध के रखे हैं, और कभी कभी तो इतनी नादानी हो जाती है कि पहुंच ही नहीं पाता। कई बार ऐसा हो गया, 2-3 कड़ी ज्यादा कट गई तो मामला गड़बड़ हो जाता है, वो मग्गा किसी काम का ही नहीं। तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहला दे रहा है।